पहले कि हम राइज़ ऑफ हिटलर या नाजिज़म के बारे में बात करें, हमें ये जानना ज़रूरी है कि ऐसी क्या चीज़ें थी जो लोगों को नाजिज़म की तरफ आकर्षित करने लगी। तो इससे तो पहले हमें उसके लिए वर्ल्ड वॉर 1 की तरफ जाना पड़ेगा। वर्ल्ड वॉर वन आप जानते हैं कि वर्ल्ड वॉर 1 में भी जर्मनी हार गई थी वॉर। तो इसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट आई वो है ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स। ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स एक पीस ट्रीटी थी जिसके दौरान कुछ प्रोविजंस लागू किए गए, और इसमें से सबसे 4 प्रोविजन जो सबसे खास थे। पहला प्रोविजन ये था, अब जो पहला प्रोविजन था उसमें जर्मनी ने अपनी जितनी भी ओवरसीज़ कॉलोनीज़ थी वो उसने लूज़ कर ली। उसके बाद उसके 13% टेरिटरी, उसके 70% कोल और उसके 26% आयरन भी उसने गंवा दी। दूसरा जो पॉइंट था वो था वर्ल्ड गिल्ड क्लॉज। वर्ल्ड गिल्ड क्लॉज के दौरान जर्मनी को पूरे वॉर के लिए दोषी ठहराया गया। तीसरा है गैर फौजीकरण, जिसे हम डिमिलिटराइजेशन कहते हैं। डिमिलिटराइजेशन क्यों किया गया? ताकि जर्मनी को फिजिकली वीक करा दिया जाए। और फोर्थ थी हमारी, जर्मनी को वॉर तो हो गई थी, कुछ तो कंपेंसेशन देना पड़ेगा ना जर्मनी को, तो उसके लिए जर्मनी को 6 मिलियन पाउंड का भरपाई करना पड़ा वॉर के लिए। तो इसके दौरान क्या हुआ कि जर्मनी की जितनी भी जर्मनी की जो सामाजिक, जर्मनी की जो राजनीतिक और जर्मनी की जो अर्थव्यवस्था थी उस पर भीषण प्रभाव पड़ा। जर्मनी जो वर्ल्ड वॉर 1 के पहले एक बहुत ही पावरफुल एम्पायर की तरह जाना जाता था, वो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद उसके खजाने में कुछ भी नहीं बचा था। बस जर्मनी ही नहीं, इवन यूरोप की पूरी जो खजाना था वो शून्य पे चला गया था। तो जर्मनी की जो पार्लियामेंट्री पार्टीज़ थे उन्होंने डिसाइड किया कि अब तो जर्मनी वॉर हार चुकी है, अब तो पीस ट्रीटी भी लग चुका है, तब अब जर्मनी की जो पॉलिटी है, जो हम जर्मनी की राजनीति है, उसे हम सुधारें कैसे, उसमें कुछ क्या बदलाव लाएं। तो एक नेशनल काउंसिल बैठाया गया जिसमें लोकतांत्रिक, जैसे हम डेमोक्रेसी कहते हैं, लोकतांत्रिक कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया गया और एक फेडरल स्ट्रक्चर भी अडॉप्ट किया गया। तो इस दौरान जो हुआ इस दौरान एक रिपब्लिक की बैठक की गई जिसे हम वेमार रिपब्लिक के नाम पे जानते हैं, और राइक्सटैग भी बोलते हैं। वेमार रिपब्लिक। तो इफ़ेक्ट क्या हुआ कि वर्ल्ड वॉर 1 के बाद जर्मनी में बहुत से आपके सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना होने लगी। तो इस सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट पार्टी ही वेमार रिपब्लिक में बैठने लगे। लेकिन लोगों की जो विचारधारा थी, लोगों की जो सोच थी, वो इनकी तरफ इतनी आकर्षित नहीं हुई। लोग इतने खुश नहीं थे इस रिपब्लिक से, क्योंकि वेमार रिपब्लिक को पूरे वॉर की भरपाई करनी पड़ी और पूरे वॉर के जो नुकसान थे वो भी उठाने पड़े। तो लोगों की विचारधारा वेमार रिपब्लिक की तरफ कुछ इतनी खास नहीं थी। उसके बाद 2 रिपब्लिक तो बैठ गई, ये तो हुआ हमारा पॉलिटिकल इम्पॉर्टेंस। अब इकोनॉमी क्या है, जर्मनी की अर्थव्यवस्था में क्या चेंजेस आए। जर्मनी की अर्थव्यवस्था, जैसे हमें पता गया कि वॉर रिप्रेशन, जर्मनी को पूरे वॉर की भरपाई करनी पड़ी। तो धीरे धीरे क्या होते गया कि जर्मनी के जितने सोने के कारखाने थे वो दुर्लभ होते शुरू हो गए। जितने भी सोने के कारखाने थे दुर्लभ होने शुरू हो गए। तो जर्मनी ने बोला कि हम अभी वॉर की भरपाई नहीं कर सकते। तो इसके दौरान क्या हुआ, फ्रांस क्या किया, फ्रांस ने राइनलैंड का कब्जा कर लिया। राइनलैंड वो जगह है जहाँ पे जर्मनी के सोने के कारखाने थे। तो इसके दौरान क्या हुआ, जर्मनी के पास अब ना सोना है, ना वो वॉर की भरपाई कर पा रहा है, ना इनके पास इनके जो कारखाने थे वो भी फ्रांस ने अपना कब्जा कर लिया। तो जर्मनी ने अभी डिसाइड किया कि हम पेपर करेंसी करेंगे। पेपर करेंसी करना तो बहुत आसान है, बट इसके दौरान हुआ क्या कि जर्मनी की जो वैल्यू थी पेपर करेंसी की जो वैल्यू थी, जिसे हम मार्क बोलते हैं, वो डॉलर के हिसाब से बहुत ही गिर गई।
तो एक बार डॉलर के हिसाब से जर्मनी की पेपर करेंसी गिर गई, तो क्या हुए, आपके जितने प्राइसेस हैं वो बढ़ने लगे, गुड्स, जितने भी गुड्स के प्राइसेस हैं वो बढ़ने लगे। तो अब क्या हुआ, 1923 में जर्मनी की अर्थव्यवस्था संकट में आ गई। ना जर्मनी अपने वॉर की भरपाई कर पा रहे, ना इसके अर्थव्यवस्था में कुछ सुधार आ रहा है। तो इस दौरान यूएसए ने जर्मनी को बोला कि हम तुम्हें हेल्प करेंगे, हम तुम्हें लोन देंगे, तुम अपने इन्वेस्टमेंट बचाओ, तुम अपनी वॉर की भरपाई करो। ये यूएसए और जर्मनी के बीच में जो प्लान आता है, इसे हम डॉज प्लान के नाम पे जानते हैं। इस डॉज प्लान के दौरान यूएसए ने तो बोल दिया कि हम तुम्हें लोन देंगे, हम तुम्हारी भरपाई करेंगे, बट इस दौरान हुआ क्या, अब जर्मनी की अर्थव्यवस्था जो थी, जर्मनी की पूरी इकॉनमी जो थी वो यूएसए पे डिपेंडेंट हो गई। तो अब तो 1923 से लेके 1929 तक, ठीक है, जर्मनी की इकॉनमी बहुत स्टेबल रही, परंतु 1929 में जो हम जानते हैं कि 1929 में एक बहुत बड़ी दुर्घटना हुई पूरे वर्ल्ड में, वो है ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन। ये हुई आपकी 1929 से लेकर 1932 तक। तो ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन क्या है? ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन के दौरान आपका जो वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज थी वो क्रैश हो गई, जो यूएसए का स्टॉक मार्केट था वो क्रैश हो गया। अब यूएसए का स्टॉक मार्केट जब क्रैश हो गया तो हुआ क्या, यूएसए के जितने कारखाने थे, जितनी फैक्ट्रीज थी, सब बंद हो गई। यूएसए की जो नेशनल इकॉनमी थी वो गिर गई। अब यूएस ने क्या बोला कि यूएस ने जर्मनी को डायरेक्टली बोल दिया, अब उनकी खुद की अर्थव्यवस्था बिगड़ गई है, तो अब वो जर्मनी की अर्थव्यवस्था कैसे सुधारेंगे। तो यूएसए ने जर्मनी को डायरेक्टली मना कर दिया कि हम तुम्हारा लोन नहीं भरपाई करेंगे। तो ये रिसेशन पीरियड में जो ये क्रैश था, इसका इफ़ेक्ट यूएसए में तो पड़ा, बट पूरी दुनिया में इसका इफ़ेक्ट हुआ, और सबसे बुरा असर इसका पड़ा जर्मनी के ऊपर, क्योंकि जर्मनी की इकॉनमी बिकॉज ऑफ डॉल्स प्लान वाज टोटली डिपेंडेंट ऑन यूएसए। तो अब जर्मनी, जब यूएसए में ये वर्ल्ड इकोनॉमिक क्रैश हो गई, तो अभी जर्मनी की जो जितनी भी इकोनॉमिक प्रोडक्शन थे वो रिड्यूस हो गए, लोगों की नौकरी छूट गई, लोग बेरोज़गारी पे चले गए, और लोगों की जितनी वेजेस भी कट हो गए। तो अब एक तो लोग वैसे भी वेमार रिपब्लिक से, लोग वैसे भी जर्मन की पॉलिटी से खुश नहीं थे, अब आया इकॉनमी भी, अब इकॉनमी भी बिगड़ गई, तो लोग और भी नाखुश होने लगे जर्मनी की इकॉनमी से। जर्मन की पार्लियामेंट्री रिजीम, जर्मन का जो पहला कॉन्स्टिट्यूशन भी था, वो भी, उसके भी अंदरूनी बुराइयां थी। तो इसीलिए ना इकॉनमी सही था, ना पॉलिटी सही था, और सोसाइटी तो वैसे भी डिफ़िकल्टीज़ में थी। तो यही है बैकग्राउंड, जिसमें नाजिज़म, जो एक अलग आइडियोलॉजी है, वो लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने लगी, क्योंकि ना लोग जर्मन की इकॉनमी से खुश थे, ना जर्मन की पॉलिटी से खुश थे, ना जर्मन की सोसाइटी से खुश थे। तो इसके बाद हम चाहेंगे कि इसके बाद ऐसे क्या क्या चीज़ें हुई। इसके बाद हम पढ़ेंगे अबाउट राइज ऑफ हिटलर। हिटलर इस दौरान आया 1930s में, जब वर्ल्ड इकोनॉमिक डिप्रेशन हो रहा था, तब नाजी पार्टी आए, और वो लोगों को होप देने लगे कि हम अब तुम्हारी इकॉनमी सुधार देंगे, हम तुम्हारा पॉलिटी, हम पूरी जर्मन की राजनीति सुधार देंगे, और सोसाइटी भी पीसफुली रहेगा।